जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पीसीएस और अदर स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के 10वें एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज ये जो आपका टॉपिक होगा वो होगा गुप्त काल। गुप्त काल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि गुप्त काल से रिलेटेड होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा कि भाई गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था। भाई गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि के कारण क्या था। तो भाई ये आप देखोगे तो मुख्य रूप से जो व्यापारिक मंडी थी, ठीक है, क्या थी, व्यापारिक मंडी थी, इसलिए क्या था, सबसे जो है क्या था, पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। तो पहले का आपका हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की आप बात करोगे तो भाई इन्होंने कहा गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में आवश्यकताओं की पूर्ति की वस्तुएं उपलब्ध थी। ध्यान देना, किसमें उपलब्ध थी। भाई अगर आपको कोई भी चीज चाहिए गुप्त काल में, ठीक है, उस समय की बात है, तो भाई जो वस्तुएं थी ये किस रूप में उपलब्ध होती थी। तो भाई याद रखिएगा, कौड़ियों के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, कौड़ियों के रूप में उपलब्ध होती थी। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न संख्या 3 की बात करोगे तो गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था वह क्या था। तो भाई क्या था, तो याद रखिएगा 3 नंबर का डी, विशाल जलयान था। क्या था, विशाल जलयान था। तो 3 का आपका हो जाएगा डी वाला, सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे वह कौन सा था। तो याद रखिएगा ताम्रलिप्ति। कौन सा था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह था जहां से क्या होता था, गुप्त काल में जहाज दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों को क्या होता था, रवाना होता था। तो 4 का आपका हो जाएगा सी वाला, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए भाई, गुप्त साम्राज्य के काल में, गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम क्षेत्र में, सुदूर पश्चिम क्षेत्र में व्यवस्थापक मंडी थी, किसकी थी। तो भाई याद रखिए यहाँ पे 5 का आपका हो जाएगा डी, पैठन की। किसकी थी, पैठन की थी। तो 5 का आपका हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे। जो भाई धन का लेन देन यानी कि क्या होता था कि जो पैसा होता, धन होता था, उसके लेन देन के देख रेख करने वाले व्यवस्थापक कौन होते थे। तो वो श्रेणियां कहलाते थे। क्या कहलाते थे, श्रेणियां कहलाते थे। 7 की बात करते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी था, कहाँ का निवासी था। भाई जो आर्यभट्ट थे अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ के निवासी थे। तो याद रखिएगा कुसुमपुर पटना, ठीक है, कुसुमपुर पटना, ये बिहार के रहने वाले थे। तो आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के, और कहाँ, कुसुमपुर पटना। तो 7 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते तो भाई 8 में इन्होंने क्या कहा कि भाई चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया। तो भाई 4 चीनी यात्री आए थे, फाहियान, वेनसांग, सुंगयुंग और इसिंग आया था। तो भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था वो कौन था, फाहियान, जो कि गुप्त वंश का शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, फाहियान आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित, ठीक है, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल के हैं। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल के। तो भाई याद रखिएगा गुप्त काल के, ठीक है, किसके हैं, गुप्त काल के हैं, इसको याद रखिएगा। 9 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। तो देखिए 10 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, इन्होंने कहा कि भाई आर्यभट्ट ने रचना की थी, किसकी की थी, चलिए बताइए। तो भाई आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी। तो याद रखिएगा 10 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला, रोमन सिद्धांत का। अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा कि भाई इनका जो जन्म हुआ था कुसुमपुर बिहार में हुआ था। कहाँ पे, कुसुमपुर बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए, और ये गणितज्ञ हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है वे कौन बताए थे। तो भाई बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। तो ये आर्यभट्ट ही बताए थे। कौन बताए थे, आर्यभट्ट। 11 का हो जाएगा सी। 12 की बात करोगे तो निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। तो किसने चलाए थे। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
प्रश्न संख्या 13 में देखिए, मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत के अभिन्न अंग है? तो किस संवत के अभिन्न अंग है? तो 13 का याद रखिएगा ए, विक्रम संवत के क्या है? अभिन्न अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। तो गुप्त काल में चीन से भारत में क्या आयात किया जाता, यानी कि क्या मंगाया जाता था? तो याद रखिएगा ए, रेशमी कपड़े। ठीक है, क्या? रेशमी कपड़े। ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। तो भाई गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो यहाँ पे याद रखिएगा 15 का आपको आ जाएगा बी, सामंतवाद का प्रारंभ। ठीक है, सामंतवाद का प्रारंभ जो है गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का सबसे प्रमुख है लक्षण था। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? 100 युद्धों का विजेता तो किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त वंश के किस शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? तो किसे दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया। 16 का आपका हो जाएगा बी। 17 की बात करते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो है उनका नाम क्या है? हरिशेठ है। ठीक है, कौन है? हरिशेठ है। 17 का आपका हो जाएगा बी। 18 में देखिएगा, कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, ये कुछ रचनाएं दिया गया 4 और आपको बताना है कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो याद रखिएगा कादम्बरी। कादम्बरी ये जो है कालिदास का नहीं है। बाकी ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, ये सब किसका है? कालिदास का है। चलिए आगे देखिए 19 में, किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? तो भाई सती प्रथा की घटना का जो उल्लेख मिलता है वो किसे मिलता है? याद रखिएगा 19 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, जिसमें भोजराज की पत्नी की प्रथम बार सती होने का क्या है? उल्लेख उसमें मिलता है। ठीक है, 19 का हो जाएगा ए। चलिए 20 की बात करते हैं। तो भाई भुक्ति क्या थी? भुक्ति क्या थी? तो भाई एक प्रशासनिक विभाग था। क्या था? एक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग था। ठीक है, प्रशासनिक विभाग था। 21 में देखिएगा, देवगढ़ का मंदिर का प्रतीक है। देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा गुप्त स्थापत्य कला का। ठीक है, 21 का आपका हो जाएगा बी। चलिए 22 में देखिएगा, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भाई गणराज्यों के अंत के लिए जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। और इसे क्या सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। उसे 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। 23 की बात करते हैं। तो भाई विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी? विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी? तो भाई जिला थी। क्या थी? जिला थी। आगे देखिएगा 24 में, अजंता के समकालीन चित्र अंकित है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर अंकित है? तो बाघ। ठीक है, किसके? बाघ। तो 24 का आपका हो जाएगा ए। गुप्त काल में 25 वाला देखिएगा, गुप्त काल में याद रखिएगा हूणों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? तो भाई हूणों का आक्रमण हुआ था। आगे देखिएगा कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 26, भास्कर एक महान महान क्या है? तो खगोल विशेषज्ञ है। ठीक है, भास्कर क्या है? एक महान खगोल विशेषज्ञ थे। 27 की बात करते हैं। तो भाई समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? तो भाई दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया? तो याद रखिएगा 27 का कहा जाए कौन सा? डी वाला, धर्म विजय। क्या है? धर्म विजय। चलिए 28 की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख कहाँ पे, किस अभिलेख में मिलता है? तो 28 का आपका हो जाएगा ए, मेहरौली स्तंभ लेख में मिलता है। कहाँ पे? मेहरौली स्तंभ लेख में। 29 वाला देखिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो कौन था? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट थे। 29 का हो जाएगा ए। 30 वाला देखिए, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप कहाँ पे मिलता है? तो भाई ये मिलता है अजंता की गुफाओं में। ठीक है, चलिए 31 वाले में देखिए, तर्कशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो तर्कशास्त्र के प्रणेता हैं शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। 31 देखिए, इसके बाद 32, कौन गुप्त शासक गायक और कवि था?
तो गायक और कवि कौन था? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को ये पहचान कैसे मिलता है? तो भाई इसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। 33 की बात करते हैं, तो गुप्त कला कहाँ पाई जाती है? तो भाई गुप्त कला जो पाई जाती है उज्जैन में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आया था। 4 चीनी यात्री आए थे भारत की यात्रा करने, फाहियान, वेनसांग, सिंगयुंग और इसिंग था। 34 का आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा याद रखिएगा? तो फाहियान किसके समय में आया था? तो 34 का 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, तो हो गया 34 का ए। 35 की बात करते, ध्यान देना। चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किससे तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? यानी कि गुप्त काल में भ्रष्टाचार पे प्रकाश किस में मिलता है, किस पुस्तक से? तो याद रखिएगा 36 का आपका हो जाएगा ए, मृच्छकटिकम। ठीक है, जिसको शूद्रक ने लिखा। चलिए, आगे बात करते हैं 37 की। भारत में हुड़ सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो भाई हुड़ सत्ता की स्थापना जो हुई थी ये तोरमाड़ के स्थित, ठीक है, तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ था। अगला देखिएगा, कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया? कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? तो भाई ये सारनाथ में बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। 39 की बात करते हैं, तो भाई गुप्त प्रकाशन में, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य क्या था? तो भाई इसकी मतलब होता है मुख्य शिल्पी होता है। क्या होता है? मुख्य शिल्पी होता है। 40 की बात करते हैं, तो भाई गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दीनार। ठीक है, क्या हो जाएगा? दीनार हो जाएगा। 40 का हो जाएगा डी। 41 की बात करते हैं, किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशतता अधिक है, यानी कि अशुद्ध कौन है? तो भाई याद रखिएगा स्कंद गुप्त के जो सिक्के थे, हीन धातु का प्रतिशत सबसे अधिक मिलता है। आगे देखिएगा 42, कला में विष्णु का कौन से अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित है? तो भाई पृथ्वी का उद्धार करते हुए जो है वो 42 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला, वराह अवतार। ठीक है, जिसमें से वो समुद्र के अंदर से पृथ्वी को निकालते यानी कि उनका जो सुअर का अवतार था। अगला देखिए 43, शक एवं गुप्त सम्मतों के बीच कितना अंतर होता है? तो इसको याद रखिएगा कौन सा? बी वाला, 242 वर्ष। कितना? 242 वर्ष। आगे देखिएगा, वह श्रेणी जो गुप्त कुमार गुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तो भाई 44 का आपका हो जाएगा डी, पट वस्त्र। ठीक है, यानी कि कपड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 45, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में। ठीक है, याद रखिएगा। और स्टार्ट किसने किया था? तो हिंद यवन ने। और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो भाई कुषाण। आगे देखिए, किस बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था? किस बंदरगाह से होता था? तो याद रखिएगा 46 का भी, ताम्रलिप्ति से। ठीक है, 47 की बात करते हैं, तो भाई गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्य रूप से होती थी? तो किसकी पूजा होती थी? शिव एवं विष्णु की। ठीक है, मुख्य रूप से पूजा होती थी। आगे देखिए, भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि छिद्र न्याय क्या है? भाई भूमि को बेच देना, भूमि को बेच देना उस समय क्या कहलाता था? भूमि छिद्र न्याय कहलाता था। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 49, गुप्तकालीन समाज में हास के कारण क्या थे? हास के कारण क्या थे? तो याद रखिएगा, इसमें गुप्त कारण समाज में ह्रास के कारण, तो याद रखिएगा 49 का आपका हो जाएगा ए, जातियों की संख्या बढ़ जाना। ये क्या था? ए वाला आपका सही हो जाएगा, ह्रास के मुख्य कारण थे। 50 की बात करोगे, तो निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए थे? तो कहाँ पे नहीं बनाए गए थे? 50 का याद रखिएगा कौन सा? ए, नालंदा में। ठीक है, 50 का हो जाएगा ए। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।